हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन एजुकेशन। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पर्टिकुलरली हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। इन दिस वीडियो वी विल लर्न द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो फ्रेंड्स, कंज्यूमेबल गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप पर्टिकुलर ईयर में कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ उनका स्टॉक जो अनकंज्यूम्ड रह जाता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। वही क्लोजिंग स्टॉक हमारे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ऐसे कुछ आइटम्स होते हैं जैसे कि मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, पोस्टेज, स्टेशनरी, ये सब हमारे कंज्यूमेबल स्टोर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो there are some items of which opening and closing stock is given in the question, and also the payment made for such item is given in the receipt and payment account. Such items are known as consumable goods. Such goods are consumed during the year such as medicines, sports material, postage, stationery, etc. तो फ्रेंड्स, इस ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना रहता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए भी हमको एक अमाउंट चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। आपने कितना कंज्यूम जो गुड्स हैं उसका पर्टिकुलर कितना कॉस्ट है जो आपने करंट ईयर में कंज्यूम किया है। ठीक है, हो सकता हो कि आपके परचेजेस 20,000 की रही हो, इस साल आपने 20,000 की परचेजेस की हो। सपोज आपने स्टेशनरी खरीदा 20,000 का, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरे 20,000 का ही कंजम्पशन करंट ईयर में कर लें। हो सकता हो कि आपने 20,000 में से केवल 15,000, 16,000 इतना कंजम्पशन किया हो और बाकी बचा जो स्टेशनरी होता है वो आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। साथ ही ये जो नेक्स्ट ईयर का जो कैरी फॉरवर्ड वाला जो अमाउंट होता है वो हम यूज करते हैं। हमारे पास प्रीवियस ईयर का भी कुछ अमाउंट जो क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर करंट ईयर में आया होगा, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। सपोज आपकी 10 रजिस्टर आपने खरीदे जिसमें से 4 रजिस्टर आपने कंज्यूम कर लिए, 6 रजिस्टर अभी भी बचे हैं। तो नेक्स्ट ईयर जब ओपन होगा तो आप उन 6 का भी यूज करते हैं, देन आप नए खरीदे हुए रजिस्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, करंट ईयर में जितना भी स्टॉक हमने कंज्यूम किया है वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब इस कैलकुलेशन में एक तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन हो जाता है, एक कैलकुलेशन होता है क्रेडिटर्स के पेमेंट का। कई बार क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो सिर्फ हम उतना अमाउंट शो करते हैं जितना हमने पे किया है, लेकिन हो सकता हो कि आपने 10,000 का आइटम खरीदा हो, पे सिर्फ 4,000 किया हो, लेकिन यूसेज ज्यादा भी हो सकता है। तो हमें क्रेडिटर्स पर भी ध्यान देना पड़ता है कि अगर कोई पर्टिकुलर आइटम है, सपोज स्टेशनरी की जो हम बात कर रहे थे, तो स्टेशनरी के क्रेडिटर्स कितने बने ये भी हमको देखना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कैसे कैलकुलेशन होता है आइए देखते हैं। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हमको क्या दिया गया है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, ये भी एक कंज्यूमेबल गुड्स है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो हमारे प्रीवियस ईयर दैट इज 31 मार्च 2008 का आपको अमाउंट दे रखा है और 31 मार्च 2009 दैट इज करंट ईयर, ये दो अमाउंट आपको दे रखे हैं स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। देन दैट मीन्स 2008 का क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 2200, 2009 का आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 5800। जो 2008 का क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे करंट ईयर दैट इज 9 में हमारा ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा। इसके लिए हमें पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। अच्छा, पिछले साल के जो क्रेडिटर्स थे वो थे 7800 और इस साल के क्रेडिटर्स हैं 9200। फ्रेंड्स, ये जो 7800 के क्रेडिटर्स हैं ये उस स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए हैं जो पिछले साल आपने खरीदा पिछले साल था, पेमेंट नहीं किया, तो ये क्रेडिटर बन गया। अब आपने जब पेमेंट किया होगा तो आपने पहले इन क्रेडिटर्स को पेमेंट किया होगा। ठीक है, पेमेंट करते टाइम पे आपने पेमेंट करा होगा जो भी अमाउंट XYZ जो भी अमाउंट पे किया होगा, तो पहले आपने पुराना कर्ज उतारा होगा, तब उसने आपको नया स्टॉक देकर और वो क्रेडिटर बना होगा। तो ये जो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं जिनको आपने पेमेंट किया होगा, ये अमाउंट आपके पेमेंट साइड में शो कर रहा होगा, लेकिन ये करंट ईयर से रिलेटेड तो है नहीं, ये तो प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स हैं जिनको आपने पेमेंट किया और वो पेमेंट में आपने शो कर दिया, तो हमको इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, और जो ये 9200 है ये हमारे करंट ईयर के क्रेडिटर्स हैं,
इनसे आपने करंट ईयर में स्टॉक लिया है, तो हमको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट है एडवांसेस टू सप्लायर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल। अब एडवांस की बारी आ गई, प्रीवियस वाला तो क्रेडिटर थे, एडवांस की बारी आ गई। अब आपने एडवांस देने का मतलब है आपने मटेरियल आगे के लिए आप आगे खरीदोगे मटेरियल, अभी आपने मटेरियल खरीदा नहीं है पर आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो अब आप आगे मटेरियल खरीदोगे, अभी तक आपने मटेरियल खरीदा नहीं, पेमेंट कर रखा है, तो वो पेमेंट किस से रिलेटेड होगा? वो तो पेमेंट नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा ना, क्योंकि जो अमाउंट है वो तो, जो स्टॉक है वो तो आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा। तो जो पिछले साल के एडवांस टू सप्लायर्स थे वो करंट ईयर से रिलेटेड है, और जो करंट ईयर के एडवांस टू सप्लायर्स हैं वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप यहीं पर ध्यान दो तो आपको यहाँ पर जो भी टेबल है इसमें आप लिख सकते हो कि ये अमाउंट हमारा करंट ईयर से रिलेटेड है और ये अमाउंट हमारा प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो हम इसका ट्रीटमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं। आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं। चलिए पहला आइटम देखते हैं, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 2200। ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है जो आपके लिए इस साल ओपनिंग स्टॉक बना, तो जब ये आपका ओपनिंग स्टॉक होगा तो आपने इसको पहले यूज किया होगा, इसको यूज किया होगा, तो आप ये कह सकते हो कि ये मेरा CY है, दैट इज करंट ईयर है। और 5800 जो कि आपका क्लोजिंग स्टॉक है करंट ईयर का, ये स्टॉक बच गया, ये हमने यूज ही नहीं किया है, तो ये अब क्या हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है? नहीं, अब तो ये हम नेक्स्ट ईयर में यूज करेंगे, तो ये स्टॉक हमारे नेक्स्ट ईयर के काम का है, जिसको हम NY लिख देते हैं, दैट इज नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल। ये जो 7800 के क्रेडिटर्स हैं ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो हमें प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स से करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई मतलब नहीं है। इनका आपने पेमेंट शो किया होगा पेमेंट साइड में, लेकिन वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं थे, जबकि 9200 जो आपने करंट ईयर के अमाउंट है, 2009 का अमाउंट जो 9200 है, ये आपके करंट ईयर से रिलेटेड है। क्यों ये करंट ईयर से रिलेटेड है? क्योंकि आपने इसी साल स्टॉक खरीदा होगा और पेमेंट कर नहीं पाए, तो हमारे ये क्रेडिटर बन गए। ठीक है, अब आ जाते हैं बात एडवांस टू सप्लायर्स की। तो एडवांस टू सप्लायर्स का मतलब है कि पेमेंट हमने पिछली बार किया है, पेमेंट हमने लास्ट ईयर किया था, लेकिन मटेरियल हम इस साल यूज करेंगे, करंट ईयर में यूज करेंगे, then that means this 15,000 relates to the current year। और जो कि 25,000 का जो अमाउंट है जो हमने एडवांस दिया है, ये एडवांस दे दिया है, अभी हमने मटेरियल नहीं लिया है, तो एडवांस देने का मतलब है मटेरियल तो हमारे हाथ में ही नहीं, तो ये बन गया नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स जितना भी करंट ईयर का अमाउंट है आपको वो सब ऐड कर देना है, जितना भी नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो सब आपको लेस कर देना है। जिस अमाउंट पर भी आप अराइव करेंगे वो अमाउंट होगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है वो दे रखी है, पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹1,20,000। आपने इन टोटल जो पेमेंट किया है वो पेमेंट किया है 1,20,000 का। अब हमको हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा ये 1,20,000 का ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इतना मैंने पेमेंट किया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हम स्टॉक्स को क्यों ले रहे हैं, हम मेरे को पेमेंट दे रखा है सप्लायर्स का, तो हम क्रेडिटर और सप्लायर्स का पेमेंट का ही केवल एडजस्टमेंट कर लें, स्टॉक का एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? सो फ्रेंड्स ये जो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है हमको कैलकुलेट पेमेंट सिर्फ नहीं करना है, हमको कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्टली मैंने जो इस ईयर में स्पोर्ट्स मटेरियल यूज किया है, चाहे प्रीवियस ईयर का मटेरियल हो, करंट ईयर का मटेरियल हो, कुछ भी मटेरियल हमने जो यूज किया है उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है।
इसके लिए हम स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल को भी इंक्लूड करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर कि कैसे इसका हमें कैलकुलेशन करना है और कौन सा अमाउंट हमारा कहाँ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा 1,20,000। हम इसके साथ स्टार्ट करेंगे। इस 1,20,000 में हम पहले सारे करंट ईयर के आइटम्स ऐड कर देंगे, जैसे ऐड स्टॉक एट द बिगनिंग, that is rupees 2,200. Then add creditors, closing creditors, that is creditors at the end of the year, which is 9,200. Then add advance to suppliers, which is 15,000. अब हम सब कुछ जो प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है वो ऐड या लेस कर देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे स्टॉक से, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द एंड, दैट इज स्टॉक एट द एंड, which is 5,800. Then less opening creditors, which is 7,800, and less advance to suppliers at the end of the year. यहाँ पर हम बिगनिंग लिख देते हैं, बिगनिंग ईयर, और यहाँ पर लिख देते हैं एडवांस टू सप्लायर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, विच इज 25,000। फ्रेंड्स, इसका जो भी कैलकुलेशन है दैट इज स्पोर्ट्स मटीरियल, cost of sports material consumed during the year, cost of sports material consumed during the year। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो जो भी अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट है 1,07,800। आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट द अमाउंट 1,07,800। नाउ दिस अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो हमें करना पड़ता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है। इसमें आपके बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा और आपके उसमें क्या क्या जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा। देखिए, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ये जो 2,200 आपको गिवन है ये जाएगा आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये 2,200 पिछले साल का क्लोजिंग है, तो ये आपके असेट साइड का आइटम है। मैं मेंशन कर रही हूँ असेट साइड बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट के असेट साइड का है। तो पहला चला जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और 5,800 आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो हो जाएगा असेट साइड में। देन है क्रेडिटर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल। ये भी बैलेंस शीट का ही एक आइटम है जो आपको लाइबिलिटीज में शो करना होगा। ये जाएगा
आपके ओपनिंग में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में चला जाएगा, और ये आप 9200 आपका चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज साइड। नेक्स्ट इज एडवांस टू सप्लायर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल। एडवांस टू सप्लायर्स आपके बैलेंस शीट का आइटम है जो असेट साइड में अपेयर होता है, क्योंकि आपने पहले से एडवांस दे रखा है, इसके लिए वो आपका असेट है, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। अगेन 2008 का जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में, एंड 2009 का जाएगा आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सो फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है रिलेटेड टू क्रेडिटर्स एंड स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन है जो आपके लिए है, आप इसे प्रैक्टिस करिए घर पर। होप सो अगर आपको ये क्वेश्चन आप आराम से निकाल लोगे, आराम से कैलकुलेशन इसका कर लोगे। अगर इस कैलकुलेशन में आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। हमारा जो जीमेल आईडी है वो है educationadhan@gmail.com। आप हमें कॉल कर भी पूछ सकते हैं, नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर अध्ययन एजुकेशन डालकर आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड स्टे कनेक्टेड टू अध्ययन एजुकेशन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।